नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। कटनी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कटनी में पत्रकार वार्ता को किया संबोधित। कमलनाथ पर लगाया साक्ष्य छुपाने का आरोप। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कटनी आगमन पर कलेक्ट्रेट सभागार में मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का उद्बोधन सुनने के बाद क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में हिस्सा लिया, जहां सभी जिम्मेदार अधिकारियों की भी उपस्थिति रही। शर्मा ने पत्रकार वार्ता में पत्रकारों के बीच पहुंचकर हिंदी पत्रकारिता दिवस की बधाई दी और कोरोना से जंग हारे पत्रकार संजय सांधेलिया को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। प्रदेश अध्यक्ष ने कटनी जिले में कोरोना से लड़ाई में सरकार की उपलब्धियां बताईं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कमलनाथ को हनी ट्रैप के साक्ष्य छुपाने और संविधान का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। शर्मा ने कहा कि कमलनाथ ने अपने साथी सिंगार को बचाने का प्रयास किया, जिसे कोर्ट ने संज्ञान में लिया है। कमलनाथ को जवाब देना ही होगा। प्रदेश अध्यक्ष ने कटनी जिले में 2 ऑक्सीजन प्लांट विजय राघवगढ़ और बहौरी बंद में लगाने की बात भी कही और केंद्र की मोदी सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने पर सभी को बधाई भी दी। प्रशासनिक तंत्र में, सरकारों के तंत्र में सरकार जिन सिस्टमों को चलाती है उसके प्रति भी विश्वास होता है। इसलिए अब कमलनाथ जी का कौन सा तंत्र है, कमलनाथ जी की कौन सी अकाउंटेंसी है, कौन सी उनकी एजेंसी काम कर रही है, भगवान जाने, मुझे तो नहीं पता। लेकिन हमारा देश जिस संविधान पर, जिस व्यवस्था पर चलता है, उस व्यवस्था के बारे में हम सब लोगों को सरकार क्यों इन चीजों को छिपाएगी? और क्या ये बातें करके भय का वातावरण नहीं बनाया जा रहा? ये भय का वातावरण बनाने वाले लोग ये झूठ बोल करके समाज को भ्रमित और भययुक्त बनाना चाहते हैं, जो दुर्भाग्यजनक है। इसलिए सरकार जो आंकड़े लेती है, सरकार कई सिस्टम पर, कई तथ्यों पर सरकार अपनी बात कहती है। सरकार हमारी है, हमारा तंत्र है, लोकतंत्र के अंदर बना है। इस पर विश्वास जागृत करना ये हम सबका भी काम है। सरकारी है, जिला चिकित्सालय भी सरकारी है। नहीं, अगर आपको एक्सपर्ट बिठा करके आप जरा बात करेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और लॉकडाउन में मेरा तो ऐसा मानना है, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, कमलनाथ जी की सरकार थी, कोविड नहीं था, कोविड दे के गए वो मध्य प्रदेश को, उस समय प्रदेश की क्या हालत थी? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो किसानों से लेकर के, गरीबों से लेकर के, मजदूरों से लेकर के, रेडी पटरी से लेकर के, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए राजनीतिक दलगत भावना से ऊपर उठकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हम सब लोगों ने मिलकर के ये तय किया कि कोरोना का संकट ये कोई राजनीतिक संकट नहीं, ये किसी राजनीतिक कारण से नहीं आया। ये संकट दुनिया का विश्वव्यापी संकट है। इसको निपटने में सबकी अपनी भूमिका है। क्राइसिस मैनेजमेंट में सबकी भूमिका बने। हमने बड़ा मन करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी गांव-गांव तक क्राइसिस मैनेजमेंट के ग्रुप बनाए, उसमें सबको जोड़ा। मैंने भी पूरे लोकसभा के अंदर सबसे और ऑनलाइन भी बात की और अभी भी जब मिल रहे हैं तो उन स्थानों पर हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं। उसका परिणाम है कि आज कोरोना के संकट से हम धीरे धीरे निजात पाने की ओर बढ़ रहे हैं और आगामी समय में इस तंत्र को और मजबूत करना, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिशा में हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको भी इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि पॉजिटिव रिपोर्टिंग करने के लिए आपने भी केवल नेगेटिव बातें नहीं की, समाज को संबल देने के लिए, क्योंकि ये इतना खतरनाक संकट था कि व्यक्ति इसमें घबरा रहा था। अगर इतने लोग गए, इसी बात से आदमी घबरा रहा था, लेकिन आपने फिर भी संबल दिया, समाज के लोगों ने संबल दिया और लोगों ने इसके आधार पर अपने आप को एक दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पर अपने जीवन को बाहर निकाला। इसके लिए मैं समाज के सभी पत्रकार मित्रों को, सभी लोगों को बहुत विशेष तौर पर इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी कोरोना के कारण से उनकी दुखद मृत्यु हुई, मैं उनको भी श्रद्धांजलि देता हूँ। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक खजुराहो के अंदर की, वहाँ लोगों ने कहा कि साहब अभी कल बड़ी दिक्कत हो गई और यहाँ से एकदम बीमार कोई हुआ, उसको ले जाने की सुविधा नहीं। तो मैंने कहा क्यों नहीं है, एम्बुलेंस नहीं। मैंने उसी दिन कहा तत्काल एम्बुलेंस कितना पैसा देना है, इमीडिएट एम्बुलेंस के लिए पैसा जारी किया और एम्बुलेंस आकर के वहाँ खजुराहो के अंदर काम करना प्रारंभ किया।
मैं धन्यवाद देना चाहता हूं संजय जी को, हमारे विधायक जी को, पूर्व मंत्री, जिन्होंने 30-30 लाख रुपए की, 60 लाख रुपए की 2 एम्बुलेंस यश पाठक जी के द्वारा जो दी गई है, ये बहुत यहाँ की जरूरत के अनुसार हमारे संदीप जायसवाल जी ने जो एम्बुलेंस दी है, हमारे और भी कई लोगों ने, जितने जनप्रतिनिधि हैं, प्रणय पांडे जी ने एम्बुलेंस दी है। यानी किन किन बातों की जरूरत है समाज के लिए, भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि प्रतिबद्ध है। जितना वो सक्षम है व्यक्तिगत तौर पर तो वो कर रहा है, उसकी जैसी क्षमता है उसके आधार पर वो कर रहा है। तो मैंने कहा ना, हम किसी की आलोचना नहीं करना चाहते, ना मैं पूछना चाहता कि आपने क्या किया, ये तो समाज जानता है, आप भी जानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, चाहे कोविड के केयर सेंटर, किस नाम से था, सांसद कोविड केयर सेंटर चल रहा है, हमारा विज्ञानचल चल रहा है और साइना के अंदर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। मैं सहायता केंद्र को तो रोज देखता हूँ कि किस प्रकार से लोग कार्यकर्ता बैठ करके इस काम में लगे हैं। मैं तो कभी कभी कहना चाहता हूँ कि जो आलोचना करते हैं उनसे कभी आप पूछ लेंगे कि भैया कभी किसी को एक गिलास पानी पिलाया है क्या? और मैंने कहा, आलोचना हमको नहीं, बता दो कि आप कभी कुछ कर रहे हो क्या किसी के लिए, वो कुछ नहीं करेंगे। उनका तो आत्मा से साक्षात्कार होने लगा आपको। मध्य प्रदेश के इतने बड़े नेता संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो कहते हैं कि ये भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। मैं पूछना चाहता हूं पत्रकार मित्रों से, क्या किसी नागरिक को अधिकार है भारत के अंदर? मैं चाइना की यात्रा पर था एज ए यूथ डेलीगेशन में, जब मैं एज ए लीडर गया था। खबर समय जगत के लिए कटनी से हसन रशीद की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.